सिडबी सीआईपी द्वारा एमएसएमई विकास कार्यालय एवं SCST हब कार्यालय आगरा के सहयोग से वेस्ट मटेरियल को नए उत्पादों में रिसाइक्लिंग एवं अपसाइक्लिंग पद्धति द्वारा उन उत्पादों को बदलकर उपयोगी वस्तुएं सृजित कर आय के स्रोत उत्पन्न करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन होटल ओपल कोर्टयार्ड सिकंदरा आगरा में किया गया। कार्यशाला में दिल्ली से आए वेस्ट मैनेजमेंट के विशेषज्ञ रिभव कपूर एवं गौरी रावत द्वारा वेस्ट से बेस्ट बनाने की प्रक्रिया पर व्याख्यान दिया गया। आगरा में जूता उद्योग में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट, क्रिएटिविटी लॉस, प्रोसेस लॉस से कैसे आर्थिक लाभ मिलेगा, इसके विभिन्न तरीकों को विस्तृत रूप से बताया। वेस्ट मटेरियल जो कूड़ा या बचा हुआ कच्चा माल होता है, इसे किस तरह से उपयोग में लाया जाए जिससे धनोपार्जन हो सके और डिस्पोज न करना पड़े, जन सामान्य को दोहरा लाभ मिले, पर्यावरण सुरक्षित रहे और सोसाइटी इकोनॉमी के तत्वाधान में लोगों को नया व्यवसाय भी मिले। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में एमएसएमई के सहायक निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि रॉ मटेरियल वेस्ट से जो प्रोडक्ट अथवा क्रिएटिव प्रोडक्ट्स निर्मित कर मूल उत्पाद की कीमत को कम करने के साथ ही नए उत्पादों के सृजन से आर्थिक लाभ भी कमाया जा सकता है। उन्होंने लीन तकनीक के माध्यम से अपने उत्पादों की क्वालिटी और प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए एमएसएमई की लीन योजना को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसमें 90% तक की सब्सिडी के बारे में उद्यमियों को जानकारी प्रदान की। वेस्टेज है उसका अगर हम सदुपयोग करके कुछ नया प्रोडक्ट बना लें अपने तरीके से, जैसे हमको गेहूं उगाते हैं तो हमें खाने के लिए हमें गेहूं चाहिए होता है, और उसके अलावा जब गेहूं निकालने से पहले भूसा जो आ जाता है वो हमारे पशुओं के काम आता है। तो हमें एक प्रोडक्ट और मिल गया, गेहूं तो हमें उद्देश्य हमारा गेहूं उगाना था। इसी तरीके से जूते में जितने भी आप कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, स्पेशली लेदर बहुत कॉस्टली आइटम है, वो जो वेस्ट मटेरियल हो गया आपके जूता इंडस्ट्री के लिए, उसको हम रिसाइकिल करके या उसकी कुछ शेप चेंज करके उसे छोटे पीस में काट करके कुछ अच्छा बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। उस तरफ भी हमारे आगरा को ध्यान देने की आवश्यकता है। अदरवाइज हम अपने हाई कॉस्ट जूते को अब इस युग में उतना बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। STSC हब के शाखा प्रबंधक पुष्पेंद्र सूर्यवंशी ने कहा कि जब इस तरह का कोई नया काम शुरू किया जाता है तब पहले लोग उपहास करते हैं, इसके बाद विरोध करते हैं और फिर बाद में योजना को स्वीकार करने लगते हैं। इसलिए वेस्ट मटेरियल की किसी भी योजना से हताश न हो और सक्रिय रूप से कार्य करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने विशेष वर्ग के लिए सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई। कि हमारा जो पर्पस था इस कार्यक्रम को रखने के लिए, दरअसल एक फील्ड है जहां पे हम सब लोग अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग इन्हीं सब में इन्वॉल्व करते हैं, और ये इतना बड़ा नहीं है, इतना जरूरी भी नहीं है। बस जो मुद्दा है जो हमने उठाया है ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जहां पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री सुशील कुमार यादव जी, IEDS असिस्टेंट डायरेक्टर MSME DFO यहाँ मौजूद है, और मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं। दूसरा, सिडबी देखिए एक ऐसा पार्ट है हमारे देश का जहां पे आप अगर इसको बाइफर्केशन पे समझेंगे तो दरअसल ये IDBI के आगे स्मॉल ही लगा है। तो आप इस बात को समझेंगे कि ये स्पेसिफिक अगर हम लोग काम करने की बात कर रहे हैं तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, कहीं ना कहीं हम MSME सेक्टर को उसमें जोड़ते हैं। उसके बाद में एक आवश्यकता थी हमारे बीच में कि कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो ऑलरेडी यहाँ पे एसोसिएटेड हो इस बात के लिए, जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस का कहीं न कहीं अपने आप में एक अच्छा मकाम उन्होंने हासिल किया हो, और ये भी कोशिश थी कि वो सारे एसोसिएशन, यहाँ मेरे जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये सब आप सब लोग उद्यमी हैं, साथ साथ में कई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जैसे करतार जी भी हैं यहाँ पे, आप सबका भी धन्यवाद। जूता प्रदर्शनी प्रशिक्षण केंद्र के अध्यक्ष YK शरण ने बताया, जूता निर्माण के वेस्ट मटेरियल से सीट कवर, किचन पस, बेल्ट इत्यादि का निर्माण कर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिनसे आर्थिक लाभ मिल सकता है। प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसको लेके आगरा नगर निगम भी इस पे कार्रवाई करने के लिए बार बार चेतावनी देता है कि आप अपने वेस्ट को कहीं किसी सही जगह डिस्पोज कीजिए। इसको लेकर बार बार इंडस्ट्रियों को लेटर आ रहे हैं, तो ये चीजों के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और साथ के साथ जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो सपोर्ट मिलता है उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन लोगों ने आगे बढ़ के इतना सोचा कि भाई जो इंडस्ट्रियां हैं वो आगे ग्रो करें।
अगर वेस्ट मटेरियल की बात करें तो आगरा सबसे बड़ा वेस्ट मटेरियल का हब है। देखा जाए तो आगरा में 70% इंडस्ट्रियां बाहर से आए हुए चमड़े से जूता बना रही हैं, जो कि स्क्रैप के रूप में इंडिया में आता है। सीट कवर वगैरह बनने के बाद कार के कवर बन जाते हैं, सोफे के कवर बनने के बाद उनसे 70% इंडस्ट्रियां शू बना रही हैं। बचे हुए उस चमड़े से कीरिंग्स बन रहे हैं, बैट्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फ्लैप कवर बन रहे हैं, पर्स बन रहे हैं। इन सब चीजों में वो वेस्ट यूज हो रहा है। उसके बाद भी अगर वेस्ट बच रहा है, उस वेस्ट का कहीं ना कहीं और आगे हम बेटर यूटिलाइज कर सके। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आगरा की जो शू इंडस्ट्री है अपने आप में एक बहुत अच्छा मायने रखती है, क्योंकि आगरा के लिए ये कहा गया है कि आगरा का शू ही है एक जो चाइना को कॉम्पीट कर रहा है। बाकी चीजों में चाइना हमसे आगे है, लेकिन शू के इंडस्ट्री में अगर देखा जाए, लेदर इंडस्ट्री में हम चाइना से आगे बैठेंगे। सर, जो आज का ये टॉपिक है, मेरे ख्याल से इसका टॉपिक एक्चुअली होना चाहिए फ्रॉम वेस्ट टू बेस्ट। हम सब कहीं ना किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आगरा में मेनली जैसे सर ने बताया कि लेदर और की इंडस्ट्री है, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री भी है जिसमें स्टोन एंड मार्बल हैंडीक्राफ्ट है। इसके अलावा एम्ब्रॉयडर्ड गुड्स हैं, रग्स एंड कारपेट्स हैं, और भी अन्य तरीके के यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, तमाम तरह की इंडस्ट्री है। कार्यशाला में शहर के 56 उद्यमियों सहित एमएसएमई के सहायक निदेशक सुशील कुमार, SC/ST हब के शाखा प्रबंधक पुष्पेंद्र सूर्यवंशी, सिडबी के सहायक प्रबंधक अविनाश झा, PPDG के सहायक निदेशक योगेश श्रीवास्तव, जूता प्रदर्शनी के अध्यक्ष YK शरण, EPCH के विकास कुलश्रेष्ठ तथा ग्रांड थार्नेटन के कोऑर्डिनेटर मंजीत सिंह, अचिंत्य शर्मा, अग्रिमटेक के राकेश सिंह तथा नीलम गौतम विशेष रूप से उपस्थित रहे। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं Geo9 न्यूज।